दोस्तों, हमारे विचारों में अनलिमिटेड पावर होती है। अगर इन विचारों में पर्पज और मजबूत इरादे जुड़े हुए हों तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा है। एडविन सी बर्न्स ने यह खोज निकाला कि कैसे विचार यानी थॉट की पावर से अमीर बना जा सकता है। इस खोज में सक्सेस पहली कोशिश में नहीं हासिल हुई, बल्कि धीरे धीरे हासिल हुई। इस महान रहस्य की खोज की शुरुआत बर्न्स की उस इच्छा से हुई जो उन्होंने एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए चैन से सोने नहीं दे रही थी। बर्न्स की उस विल पावर की सबसे बड़ी बात यह थी कि वह क्लियर थी कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, ना कि एडिसन के ऑफिस में काम करना है। आप बर्न्स की कहानी को ध्यान से सुने, उनकी सोच हकीकत में कैसे बदली, फिर आपको वो 3 रूल बेहतर समझ में आएंगे जो आपको सच में अमीर बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मोटिवेशन वर्षा और आपके लिए नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी लेकर आई हूँ, जिसमें आप जानेंगे कि हमारे विचारों में कितनी ज़्यादा पावर होती है और हम अपने विचारों से ही या तो गरीब बन सकते हैं या तो अमीर। दोस्तों, अगर हमारे विचारों में इतनी ही ज़्यादा पावर होती है तो क्यों ना हम इसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इस्तेमाल करें। तो क्या दोस्तों आप तैयार हैं फुल एनर्जी के साथ इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए? तो दोस्तों, बात दरअसल ऐसी है कि एक इंसान जिसने थॉमस एल्वा एडिसन के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की सोची। जब बर्न्स के मन में यह विचार आया तब वह इस हालात में नहीं थे कि इस पर कोई कदम उठा सके। उनके रास्ते में 2 चुनौतियां थी। पहली यह थी कि एडिसन से उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी, ना ही एडिसन उन्हें जानते थे। दूसरा यह, उनके पास रेल का भाड़ा देने तक का इतना पैसा नहीं था कि वह ऑरेंज न्यू जर्सी तक पहुंच सकें। ये चुनौतियां इतनी बड़ी थी कि ज़्यादातर लोगों के कॉन्फिडेंस को डगमगा दें और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ दे। लेकिन उनके इरादे इतने कमज़ोर नहीं थे। उन्होंने ठान ली थी। उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट के मालगाड़ी से सफ़र करके ईस्ट ऑरेंज तक पहुंच गए। उन्होंने एडिसन के लेबोरेटरी में खुद का परिचय दिया और कहा कि वह इस इन्वेंटर के साथ बिजनेस करने आए थे। काफ़ी समय के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस तरह किया। वह जब मेरे सामने एक आम टूरिस्ट की तरह खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वह जिस कारण से यहाँ आया है उसके लिए पक्का इरादा करके आया है। इतने साल के एक्सपीरियंस में मुझे यह नॉलेज हो गया था कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। दोस्तों, आपने ओम शांति ओम का डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा, जिसमें शाहरुख खान बोलते हैं, जब किसी चीज़ को अगर दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन सेम चीज़ हमारी लाइफ में भी अप्लाई होती है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। एडिसन कहते हैं कि मैंने भी उसके मजबूत इरादों को भांपकर उसे एक मौका दे दिया था और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बैठा लिया था कि उसे सक्सेस को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके काम ने यह भी साबित कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। उस नौजवान बर्न्स ने उस वक्त एडिसन से क्या कहा, यह उतना इम्पोर्टेंट नहीं था जितना कि उन्होंने इस बारे में सोचा। उन्हें एडिसन के साथ काम करना है, इस बात पर एडिसन ने भी अपनी सहमति जताई थी। अगर थॉट की पावर की यह बात हर रीडर तक पहुंच जाए तो उन्हें पूरी किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, बर्न्स अपने पहले ही इंटरव्यू के बाद एडिसन के बिजनेस पार्टनर नहीं बन गए थे, बल्कि उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत ही कम सैलरी में काम करने का मौका दिया गया था। यह ऐसा काम था जो एडिसन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, पर बर्न्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। इस मौके ने बर्न्स को अपने होने वाले पार्टनर को अपने बिजनेस स्किल दिखाने का मौका दिया था। उनके होने वाले पार्टनर वहां उनके काम को परख सकते थे। कई महीने बीत चुके थे, पर ऐसा कुछ भी खास नहीं हो रहा था जिससे बर्न्स अपने उस गोल तक पहुंच सके जो उन्होंने अपने दिलो दिमाग में संजो रखा था। पर उनके मन में कुछ न कुछ ऐसा चल रहा था जिसका रिजल्ट बाद में निकला। पर तब तक वह सबकॉन्शियसली एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनने के अपने विचार पर और जोर देकर सोचने लगे। साइकोलॉजिस्ट ने सही कहा है कि जब कोई विचार आपके दिमाग पर हावी हो जाए तो वह हकीकत में आपके सामने आ जाता है। बर्न्स पूरी तरह एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार थे
और वह तब तक अडिग खड़े रहे जब तक उन्होंने वह हासिल नहीं कर लिया कि जिसे वह इतने समय से खोज रहे थे। उन्होंने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है, कुछ नहीं तो चलो सेल्समैन की जॉब आसानी से मिल जाएगी। बल्कि उन्होंने यह विचार किया कि मैं यहाँ पर एडिसन के साथ बिजनेस करने आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा जब तक कि मैं अपने मकसद में जीत नहीं जाता, चाहे बची हुई सारी ज़िंदगी यहीं पर गुजारना पड़े। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सच है कि अगर आप एक पर्पज को लेकर पूरी ज़िंदगी जीते हैं तो आप एक अलग ही कहानी लिख सकते हैं। शायद उस समय बर्न्स को यह बात पता नहीं थी, लेकिन उनकी मजबूत विल पावर और उनके पक्के इरादे ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके उन्हें वह मौका दिला दिया था जिसकी वह तलाश कर रहे थे। मौक़ों की एक खास बात होती है कि ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से ये मौके आने लगते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि मौक़ों की यह चालाकी होती है कि वे पिछले दरवाजे से आते हैं और कई बार तो दुर्भाग्य और कुछ पलों की हार के रूप में भी सामने आ जाते हैं। शायद यही कारण है कि ज़्यादातर लोग इन मौक़ों को पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी जिसका नाम एडिसन डिस्टार्टिंग मशीन था। बाद में उसे एडिफोन नाम से भी जाना गया। एडिसन के सेल्समैन उस मशीन के लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसे बेचने के लिए उन्हें कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। बर्न्स को इसी मौके की तो तलाश थी। उन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया और तुरंत उस मशीन को बेचने की अपनी इच्छा जाहिर की। यह वह मशीन थी जिसके लिए दुनिया में सिर्फ दो ही लोग एक्साइटेड थे, एक बर्न्स और दूसरा उस मशीन को बनाने वाला। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से इस मशीन को बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को उस मशीन को पूरे देश के मार्केट में डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस बिजनेस की सक्सेस ने इसे एक नया स्लोगन दे दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स। एडिसन ने बनाया और बर्न्स ने लगाया। यह बिजनेस डील इतनी सक्सेसफुल हुई कि इसने बर्न्स को बहुत अमीर बना दिया, पर इससे ज़्यादा उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर आप ठान लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। असल में बर्न्स ने कितना पैसा कमाया इसकी सही जानकारी तो नहीं है, पर अनुमान यह है कि उस समय उन्होंने 20 से 30 लाख डॉलर कमाए थे। जो भी यह अमाउंट रहा हो, उस नॉलेज के सामने फीका पड़ जाता है जिन रूल्स की मदद से बर्न्स ने वह हासिल किया जो वह असल में चाहते थे। तो देखा दोस्तों, बर्न्स ने यह तब सोच लिया था कि उन्हें एडिसन के साथ पार्टनरशिप करनी है जब उनके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वह इस थाट को और मजबूती के साथ सोचे और वह पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक कि वह उसे हासिल न कर लें। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था, वह ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, यहाँ तक कि उनके पास कोई पावर भी नहीं थी, पर उनके पास हिम्मत थी, विश्वास था और विल पावर थी कि वह जीत सकते हैं। इन सभी ताकतों के साथ वह महान इन्वेंटर का दायां हाथ बन बैठे। तो दोस्तों, आइए इस थॉट की पावर को और गहराई से समझने के लिए उस इंसान की कहानी सुनते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई और भी मौके थे, पर उन्होंने अपने गोल से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया, जब सोना सिर्फ 3 फीट की दूरी पर था। पर थोड़ी सी हार के बाद उन्होंने कोशिश करना छोड़ दिया था। ये फेलियर का सबसे आम कारण भी होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। दोस्तों, U.R. डर्बी अपने अंकल की कहानी बताते हैं। उनके अंकल पर भी औरों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वह वेस्ट की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकल पड़े। शायद उन्होंने कभी यह नहीं सुना था कि हमारा दिमाग सोने का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है, न कि ज़मीन। वह खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक यह मुश्किल था, लेकिन वो ठान कर गए थे। कई हफ्तों की मजदूरी के बाद उन्हें चमचमाता हुआ मेटल दिखाई दिया। उन्हें मेटल को बाहर निकालने के लिए एक मशीन की ज़रूरत पड़ी, जिसके लिए वह तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मैरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस कामयाबी के बारे में बताया। उनकी बातों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था और सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया।
डर्बी और उसके अंकल फिर से उसी खान में काम करने पहुंच गए। जब उस चमचमाती मेटल के पहले बैच को गलाने और उसे प्योर करने के लिए भेजा गया तो उसका रिजल्ट देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। दोस्तों, उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि सोने की खान से सोना ही गायब हो गया। वे दुखी और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्हें उस खान में कहीं सोना दिखा ही नहीं। उन्होंने सोने के सिरे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अंत में उन्होंने उस मशीन को बेच देने का फैसला ले लिया। वो एक कबाड़ी को कुछ $100 में उस मशीन को बेचकर घर वापस आ गए। आपने सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वह आदमी उनमें से नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक माइनिंग इंजीनियर को खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने यह देखकर अनुमान लगाया कि सोने का सिरा सिर्फ 3 फीट नीचे पाया जा सकता है, और जहां पर डर्बी और उसके अंकल ने खुदाई रोक दी थी, और हकीकत में वही हुआ भी। वह कबाड़ी उस खान से निकले मेटल की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वह जानता था कि किसी काम को छोड़ने के पहले किसी एक्सपर्ट की राय लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका पेमेंट डर्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डर्बी को उस मशीन का पैसा चुकाने में कई साल लग गए। दोस्तों, इतना नुकसान होने के बाद वह इस गेम से तब निकल पाए जब वह एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट बने, और उन्हें पता लगा कि थॉट के पावर के दम पर सोना बनाया जा सकता है। और वह उस घटना को भूले नहीं जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने असीम दौलत हासिल करने से सिर्फ 3 फीट की दूरी पर कोशिश करना छोड़ दिया था। डर्बी को उस एक्सपीरियंस से बहुत फायदा हुआ। उन्हें पता चल गया था कि किसी की ना का मतलब ना ही हो, यह जरूरी नहीं है। उन्होंने अपने काम को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया, और यह तय कर लिया कि उन्हें कोशिश तब तक करनी है जब तक कि सोना न मिल जाए, यानी तब तक कि इंसान हाँ ना कह दे। दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि हम कोई भी काम छोड़ने से पहले कम से कम 100 बार उसे सोचें, उसके बाद ही कोई फैसला करें। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सक्सेस का रास्ता कुछ पलों के फेलियर से होकर गुजरता है। ज़्यादातर लोग काम को बीच में ही एक फेलियर के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि फेलियर सिर्फ कुछ देर का इंतजार है, हार नहीं। अमेरिका के लगभग 500 सक्सेसफुल लोगों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सक्सेस तब मिली जब हार उनके बिल्कुल करीब थी। फेलियर इस मामले में बहुत चालाक होती है। वह लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सक्सेस बहुत करीब होती है। तो दोस्तों, ये इंस्पायरिंग ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि लोगों में अवेयरनेस पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर कर लेना, और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मैं आप तक ऐसे ही इंस्पायरिंग ऑडियो बुक पहुंचाती रहूं। और कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा कि आप अपने काम को 100% देते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, बहुत जल्द आपसे मिलती हूँ एक बेहतरीन वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और रोज़ कुछ न कुछ नया सीखते रहें।